आज के क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट इज लेजर। तो सबसे पहले लेजर के बारे में हमको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को लेजर के बारे में नॉलेज रहता है, लेकिन हमको डीप नॉलेज चाहिए कि लेजर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हाउ लेजर्स आर मेड। ठीक है, लेजर्स कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? लाइट का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। कौन से इमिजन से हो रहा है? स्टिमुलेटेड। हर वर्ड का मीनिंग, जैसे यल का मीनिंग क्या है आप देखिए, लाइट। ए का मीनिंग क्या है यहाँ पर? एम्प्लीफिकेशन है। ध्यान में रखिएगा, एम्प्लीफिकेशन है। और एस का मीनिंग क्या है? स्टिमुलेटेड है। और ई का मीनिंग क्या है? इमिजन है। तो हर अल्फ़ाबेट है उसका कोई वर्ड है, और वो वर्ड आपको बराबर से दिमाग में बैठना चाहिए। ये लाइट की एम्प्लीफिकेशन हो रही है बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, मतलब लाइट को बढ़ाया जा रहा है। अगर ये देखिए, एक पानी का वेव है, और ऊपर भी और पानी का वेव आ रहा है, उसके ऊपर भी और एक पानी का वेव आ रहा है। देखिए, बड़ा पानी का वेव हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। तो कोई भी चीज को अगर आप बड़ा कर रहे हो, उसका एम्प्लीफिकेशन कर रहे हो। तो अगर आप सी शोर पे खड़े, तो आप पूरी तरह से उधर भीग जाओगे। वाटर का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है ना, वाटर बढ़ाया बढ़ाया जा रहा है। तो उसी तरह से लाइट का भी एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, मतलब लाइट को बड़ा किया जा रहा है। कौन सी इमिजन से बड़ा हो रहा है? स्टिमुलेटेड इमिजन ऑफ रेडिएशन। तो लाइट को हम बड़ा कर रहे हैं बाय स्टिमुलेटेड इमिजन ऑफ रेडिएशन। जैसे हमारा साउंड रहता है, हम साउंड कैसे बड़ा करते हैं? एम्पलीफायर से बड़ा करते हैं कि नहीं? तो उसी तरह से अगर आप लाइट को बड़ा कर रहे हो बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, तो इसको कहते हैं लेजर। तो लाइट को बड़ा करना, लाइट को बड़ा करना बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो स्टिमुलेटेड इमिशन का मतलब क्या है? आप देखिए, एक एटम है, और अगर उसने लाइट इमिट किया, तो लाइट मतलब फोटोन रहती है। तो लेजर की थ्योरी फोटोन से अच्छी से एक्सप्लेन हो जाती है। अगर एक लाइट है, एक एटम है, उसने फोटोन इमिट किया और वो एक एटम को हिट करेगा, तो आप देखिए यहाँ पर आपका दो फोटोन जाता है। दो फोटोन क्या करता है? दो एटम को हिट करता है, तो आपका यहाँ पर चार फोटोन जाता है। चार फोटोन क्या करेगा? चार एटम को हिट करेगा। और आप देखिए, अब आपका क्या होगा? तीन चार आठ, आठ फोटोन रिलीज हो जाएंगे। आठ फोटोन क्या करेंगे? आठ एटम को हिट करेंगे। और इस तरह से एक का दो हो रहा है, दो से चार हो रहा है, चार से आठ हो रहा है, आठ से 16 हो रहा है। लाइट हमारा बड़ा हो रहा है, और सभी लाइट क्या हो रहे हैं? एक साथ जा रहे हैं, इनके बीच में अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है, सभी लाइट एक साथ जा रहे हैं। तो ऐसे जो इमिजन, ऐसे जो एक साथ जाते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कोहेरेंट। सब लाइट क्या हो रहा है? एक साथ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं कोहेरेंट। तो लेजर की एक प्रॉपर्टी है कि ये कोहेरेंट है। ऑर्डिनरी लाइट में क्या होता है? अगर आप ऑर्डिनरी लाइट लोगे, तो उसमें लाइट कहीं पे भी निकल जाता है, एक जगह नहीं निकलता है। लाइट कहीं पे भी निकल जाता है तो वो इनकोहेरेंट रहता है, एक साथ नहीं चलता है, इनकोहेरेंट रहता है। तो लेजर की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हम स्टडी करेंगे, और इसके यूजेस। तो मैंने आपको बताया, लेजर का फुल फॉर्म जो है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लाइट को बड़ा करना, और किस तरह से बड़ा करना? बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिमुलेटेड का मतलब क्या है? एक एटम अगर एक लाइट दे रहा है, तो वो एक एटम को हिट करेगा, आपको दो लाइट मिलेगा। दो लाइट अगर दो एटम को हिट करेगा, तो आपको चार लाइट मिलेगा। और आप चाहते हो कि ये प्रोसेस चलता रहे, एक का दो हो जाए, दो का चार हो जाए, चार का आठ हो जाए, आठ का 16 हो जाए, ये प्रोसेस चलता रहे। तो इसके लिए इसको बॉक्स के अंदर रखा जाता है, जहाँ पे दो मिरर लगाया जाता है। इन बॉक्स के अंदर ही दो मिरर लगाया जाता है, ताकि ये प्रोसेस चलता रहे। ये प्रोसेस चलता रहे, लाइट आगे जाए, लाइट ऐसे आ जाए, लाइट ऐसे चलते रहे, आगे पीछे ऐसे होते रहे। लेकिन फिर तो एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, लेकिन लाइट बाहर नहीं आ रही। तो इसको, दोनों एंड क्लोज है ना, दोनों क्लोज है, तो इसको थोड़ा सा ओपन कर दो। इसके लिए यहाँ पर इस मिरर को क्या किया जाता है? पार्शियली रिफ्लेक्टिंग किया जाता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये दिमाग लगाया कि इसको पार्शियली रिफ्लेक्टिंग करेंगे, और इसको कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग करेंगे।
एक साइड पे मिरर को कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग किया जा रहा है, एक साइड पे पार्शली रिफ्लेक्टिंग किया जा रहा है, तो वहां से लाइट निकल रही है। और ये लाइट क्या हो रही है, सब एक साथ जा रही है। बहुत ही पावरफुल लाइट रहती है, बहुत स्ट्रांग इसकी इंटेंसिटी रहती है, बहुत इसमें हीट रहती है। तो एक साइड पार्शियल रिफ्लेक्टिंग से यहाँ पर ये लेजर लाइट जो है निकली जा रही है। एक मिरर से निकलेगी जहाँ पार्शियल रिफ्लेक्टिंग रहेगा। जैसे मान लो हमारे घर पे मिरर रहता है, उसके एक साइड पे चांदी लगा रहता है, पॉलिशिंग किया रहता है, अगर वो खराब होता है तो वहां से लाइट निकलती है। एक साइड के मिरर से ये लाइट निकल रही है। तो लेजर लाइट जो रहता है, आप देखिए लेजर लाइट और ऑर्डिनरी लाइट में क्या फर्क है। पहले बात तो लेजर लाइट में अच्छी डायरेक्शन रहेगी, तो लेजर लाइट जो निकला रहेगा आप देखिए उसके अंदर अच्छी डायरेक्शन रहेगी, तो बहुत ही बीम डायरेक्शनल रहेगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, फिर उसके अंदर जो लाइट वेव्स निकलेंगे, ठीक है, इसके अंदर जो लाइट वेव निकलेंगे वो मोनोक्रोमेटिक रहेगी। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या, एक ही कलर रहेगा, रेड तो रेड ही रहेगा। अब हमारे घर पे जो कलर रहता है हम लोग बोलते हैं व्हाइट कलर है, तो व्हाइट कलर मिक्सचर है ऑल कलर्स का, उसमें येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, सब है, वैसा नहीं रहेगा। लेजर लाइट रेड मतलब सिर्फ रेड कलर रहेगा, सब उसमें एक ही वेव आएंगे 7000 एंगस्ट्रॉम के, तो प्योर रहेगा। अगर आप एलईडी लेते हो तो एलईडी भी इतना प्योर नहीं रहता है, एलईडी में भी थोड़ा सा मिक्सचर रहता है। अगर आप एलईडी लोगे और एलईडी से लाइट निकल रही है तो वो भी मिक्सचर रहेगा, 6500 एंगस्ट्रॉम का हो सकता है, 7000 का हो सकता है, 7200 का हो सकता है, तो एक मिक्सचर रह सकता है। लेकिन एलईडी लेजर लाइट जो है ये प्योरली एक ही कलर का रहेगा, डायरेक्शनल रहेगा, ये डायरेक्शन नहीं रहेगा, ये कोहेरेंट रहेगा। लेजर लाइट जो रहेगा ये कोहेरेंट रहेगा, सब वेव्स एक साथ चलेंगे, इसके सब वेव्स एक साथ नहीं चलेंगे। तो लाइट की एम्प्लीफिकेशन होगी कौन से इमिजेंस से होगी, स्टिमुलेटेड इमिजेंस से होगी। अब देखिए लेजर लाइट जो रहता है इसके वेव्स देखिए, आप देखिए सब एक साथ चलेंगे। इसे नॉर्मल लाइट का क्या रहता है, कहीं पे भी रैंडम ऑर्डर में चलेगा। जैसे आप रोड पे आप चलते हैं, देखिए लोग कैसे भी रैंडम में चलते, वैसा नहीं, यहाँ पर जो लाइट रहेंगे सब एक साथ चलेंगे, तो ऑर्डर में चलेंगे। और अगर लेजर लाइट हमको दिख रहा है तो उसकी वेवलेंथ एक ही कलर की रहेगी, तो ये सिंगल कलर का रहेगा, एक ही कलर का रहेगा। ये पोलोक्रोमेटिक रहेगा, इसमें 2-3 कलर की मिक्सिंग रहेगी। तो ये कोहेरेंट रहेगा क्योंकि सब वेव्स क्या हो जाएंगे आपके एक साथ चलेंगे। इसमें इनकोहेरेंट नहीं रहेगा, ये आपका कोहेरेंट रहेगा, ये आपका नॉन कोहेरेंट रहेगा। ये डायरेक्शनल रहेगा, ये फैलेगा नहीं। अगर आप देखो लेजर लाइट आप ले रहे हो, तो अगर लेजर लाइट आप ले रहे हो तो इस तरह का अगर एक स्पॉट बन रहा है, तो ये देखिए ये स्पॉट की साइज बढ़ती नहीं है, उतनी ही रहती है। लेकिन नॉर्मल लाइट की स्पॉट की साइज देखो ये छोटी रहेगी, फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। इस तरह से ये स्पॉट की साइज जो है आप देखिए नॉर्मल लाइट में बढ़ती जाएगी। तो इसमें डाइवर्जेंस रहेगा, इसमें डाइवर्जेंस नहीं रहेगा, है ना। तो इसमें डाइवर्जेंस नहीं रहेगा, इसमें क्या रहेगा, डाइवर्जेंस रहेगा। तो ये नॉन डायरेक्शनल रहेगा, ये डायरेक्शनल रहेगा। तो इससे लेजर लाइट का देखिए स्पॉट एक साथ ही रहता है, स्पॉट की साइज बड़ी नहीं होती है, तो डायरेक्शनल रहता है, फैलता नहीं है। नो डाइवर्जेंस, नो डाइवर्जेंस रहेगा, तो ये डायरेक्शनल रहेगा। इसमें क्या होगा, आपकी स्पॉट की साइज बढ़ती जाएगी, ये डाइवर्जेंस दिखेगा आपके, इसके अंदर डाइवर्जेंस दिखेगा, नॉन डायरेक्शनल रहता है। इसकी इंटेंसिटी इतनी हाई रहती है, बहुत हाई रहती है इंटेंसिटी। जैसे देखिए अभी आप सन है, सन में भी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग रहती है, सन का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, बहुत स्ट्रांग लाइट रहता है, लेकिन उसकी एनर्जी सब जगह फैली रहती है। तो हम अगर सन के सामने हमारा हाथ रखेंगे तो हाथ जलेगा नहीं, लेकिन अगर हम लेंस ला के रखते हैं, लेंस ला के रखेंगे तो पूरे एनर्जी को क्या कर सकते हैं, पूरे हीट को एक जगह ला के हम फोकस कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, हीट की पावर बढ़ जाएगी। तो आपने अगर इधर मैचिस काढ़े रखा हुआ है तो उसको जला देगा, आपके हैंड के स्किन को भी बर्न कर देगा। तो पूरी एक जगह पे आप हीट को फोकस कर सकते हो, तो उसके लिए आपको लेंस ला के रखना पड़ेगा। लेजर लाइट में ऑलरेडी पूरी जगह एक ही जगह पे ये पूरी फोकस की रहती है पावर, ऑर्डिनरी लाइट में नहीं रहती। ऑर्डिनरी लाइट में आपको यहाँ पर लेंस ला के रखना पड़ता है, तब जाके ये पूरी एनर्जी आपकी फोकस हो जाएगी। लेजर लाइट में ऑलरेडी फोकस रहती है। तो लेजर लाइट में हाई इंटेंसिटी रहती है, ऑर्डिनरी लाइट में लो इंटेंसिटी रहती है। लेजर लाइट बहुत स्ट्रांग रहता है, तो कोई भी मेटल प्लेट वगैरह में हो
सकता है, मेटल प्लेट में कटिंग कर सकता है, ड्रिलिंग में इस्तेमाल हो सकता है। इसमें बहुत हाई हीट रहती है, तो आप इसको कोई ऐसे वायर वगैरह रखोगे तो ये मेल्ट करने में काम आएगा, वेल्डिंग में काम आएगा, तो वेल्डिंग में काम आएगा, ये कटिंग में काम आएगा, ड्रिलिंग में काम आएगा। ऐसे बहुत से जगह में ये लेजर लाइट का वर्क हो सकता है। अब आप लेजर लाइट जानते हो कि लेजर लाइट का यूज कहाँ पर होता है। देखिए मॉल में रहता है, बार कोड स्कैनिंग में इसका यूज होता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई ट्यूमर आया हुआ है तो आप जानते हो कि लेजर लाइट में हीट बहुत है, उस ट्यूमर को भी आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो लेजर लाइट पास करके। तो हमारे बॉडी के अंदर ऐसे ऑप्टिकल फाइबर को पास करते हैं, उसमें लेजर लाइट को छोड़ा जाता है, तो उसमें इतनी हीट रहती है। जैसे कि हम आइस को अगर हमने हीट के सामने रख दिया तो आइस मेल्ट हो जाएगा, तो वैसे ये ट्यूमर भी जल जाएगा, आपका ट्यूमर भी मेल्ट हो जाएगा हीट की वजह से। तो बॉडी के अंदर ट्यूमर डिस्ट्रॉय करने को काम आता है, तो इसके बहुत सी यूजेस रहते हैं। तो सबसे पहला जो सॉलिड स्टेट लेजर निकला था वो आपका रूबी लेजर निकला था। सॉलिड स्टेट लेजर मतलब उसमें रॉड रहता है, रूबी लेजर, इसमें कोई लिक्विड गैस का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ सॉलिड का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला लेजर जो निकला हुआ है सॉलिड स्टेट लेजर, रूबी लेजर है। उसके बाद गैस लेजर निकला था, उसको हम बोलते हैं हीलियम नियॉन गैस लेजर। तो ये सबसे पहला गैस लेजर निकला हुआ है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेजर निकला हुआ है। उसके बाद लिक्विड लेजर में हमारा एमोनिया लेजर निकला हुआ है। तो लेजर की डिस्कवरी पे नोबेल प्राइज दिया गया है। आप कुछ कुछ लेजर ऐसे रहते हैं कि पल्स फॉर्म में आता है, उसकी लाइट क्या होती है, ऐसे पल्स फॉर्म में आती है, तो इसमें बहुत हीट रहती है। तो आप एनिमी समझो, एनिमी के कोई प्लेन्स वगैरह जा रहे हैं, ये फाइटर प्लेन जा रहे हैं, तो इसको जलाने में काम आता है। तो पूरी हीट एक जगह रहती है, पल्स फॉर्म में रहते हैं, तो इसको पल्स लेजर कहा जाता है। तो कुछ कुछ लेजर पल्स फॉर्म में आते हैं। तो इस तरह से लेजर का बहुत यूज रहता है। होलोग्राफी में इस्तेमाल होता है। होलोग्राफी में भी जिसने डिस्कवर की थी डेनिस गबूर करके, उसको नोबेल प्राइज दिया गया है होलोग्राफी में। तो उसने लेजर के द्वारा हम फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, जैसे अब हम लोग स्टूडियो में जाते हैं तो हमारा पिक्चर लेते हैं फिल्म के ऊपर, तो फिल्म को अगर डेवलप किया जाता है तो हमारी सिंपल 2 डायमेंशनल पिक्चर आती है। लेकिन होलोग्राम के अंदर अगर हम इंफॉर्मेशन को कोड करेंगे तो इसमें पूरा 3 डायमेंशनल फोटो रहता है। अब इसको देखने जाएंगे तो यहाँ पर लेजर लाइट लगानी पड़ती है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ऐसा दिखेगा कि हम ही यहाँ पर खड़े, तो हमारी वर्चुअल इमेज दिखेगी। जैसे हम मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो मिरर में हमारा ओरिजिनल फोटो आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि उधर ही अंदर खड़े करके। तो वैसा ही यहाँ पर वो जानवर दिखाई देगा। अगर आपने जानवर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर कोड की हुई है होलोग्राम के अंदर, तो पूरा जानवर यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने स्क्रीन लगाया हुआ है, जैसे थिएटर्स में होता है, व्हाइट पेपर लगाया हुआ है या वॉल लगाया हुआ है, तो वॉल में एक रियल इमेज क्रिएट होगा और उसी जगह पे क्रिएट होगा जहां पे ये जानवर खड़ा था फोटो लेते वक्त। और इसको टुकड़ा करोगे, ऐसा टुकड़ा कर दो, टुकड़ा करोगे, छोटा टुकड़ा लोगे तो भी ये बनेगा। इसकी इंफॉर्मेशन हर जगह रहती है। होलोग्राफी की ये खास बात है। इस तरह का लेजर लाइट का हम होलोग्राफी में यूज कर सकते, मेडिकल में यूज कर सकते। आज मॉल वगैरह में जाते हो तो सब जगह इस पे लेजर लाइट का यूज किया जाता है। लेजर्स के प्रिंटर्स आते हैं, प्रिंटर में भी लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, कम्युनिकेशन में भी यूज किया जाता है। तो बहुत ट्रिमेंडस पोटेंशियल है इसमें, लेजर्स में। ठीक है, तो इसमें ध्यान में रखिएगा, स्टिम्युलेटेड इमेजन होता है। तो मैं यहाँ पर क्विज शेयर कर रहा हूँ, आप लोग ये क्विज कर सकते हो।